राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं जो लोग सोने में बहुत सपने देखते हैं, तरह तरह के सपने देखते हैं, मैं आज सपनों से जुड़ी हुई आप लोग को कुछ बातें बताऊंगी कि जैसे कि हम लोग जब सोते हैं, सपने कौन कौन देखता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, सब सपने हर जीव जंतु देखते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चा एक दो घंटे का पैदा भी हुआ रहता है, वो भी सपने देखता है, लेकिन वो इस समय का नहीं देखता है, क्योंकि इस जीवन का उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है। वो सपने तो देखता है, लेकिन अपने पिछले जन्म का, कि पिछले जन्म में कैसे खेला कूदा रोया, वही देखेंगे। कि कभी बच्चे रोने लगते हैं और कभी देखेंगे कि हंसने लगते हैं, तो वो पहले का ही अपना स्वप्न में देख करके हंसते और रोते हैं। और दूसरी बात, जैसे जैसे उनको इस जीवन का बोध होता जाता है, वो सारी चीज़ें उनके दिमाग से मिटती जाती हैं। उसी तरह दोस्तों, जैसे कि कुत्ते बिल्ली सब लोग सपने देखते हैं। कभी कभी देखेंगे कुछ लोग उबासी लेंगे, ऐसे सोने में भी कुत्तों को भी आप लोग देखे होंगे। तो सब जीव जंतु जितने भी इस जगत में हैं, सबको सपने आता है। जैसे हम लोग सोते हैं तो हम लोग को रात में सपने आती हैं। कभी कभी हम लोग घबरा के नींद हम लोग की खुल जाती है। हर सपने का अलग अलग असर होता है, अलग अलग। कुछ सपने ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ सपने ऐसे होते हैं कि जैसे हम लोग दिन में अपने सोते रहते हैं, तो फिर दिन में सोते हैं और सपने देखते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो रात में हम लोग सपना देखते हैं, कुछ सपनों का हम लोग देखेंगे कि असर ज़िंदगी में भी दिखता है। और जैसे कुछ सपने ऐसे भी, जैसे आप दिन में कोई दिनचर्या में वैसा काम किए, तो उसका भी स्वप्न आपको दिख सकता है। तो हर सपने को लेकर के, और सबसे बड़ी बात, सपने देखकर डरा मत कीजिए। तुरंत उठ करके, कुछ ऐसे आप लोग खराब सपने भी देख लिया कीजिए, तुरंत उठ करके अपने इष्ट देव का और स्वप्न के देवता का पैर छू करके उस चीज़ को आप लोग भूल जाइए, दिमाग में नहीं लेना चाहिए। जैसे कुछ सपनों का क्या असर होता है, इस जगह देखा गया है। कभी कभी पके हुए फल यदि आप देख लेते हैं, तो जरूर किसी का बेटा होने वाला रहता है, तो बच्चा होने वाला रहता है, बेटा होता है। तो उसी तरह से जैसे आप कभी भी पहाड़ से नीचे उतरते हुए आप ऐसा सपना देख लीजिए कि पहाड़ से या किसी ऊंचाई से, सीढ़ी से, कैसे भी आप लोग नीचे उतर रहे हैं, तो निश्चय ही आपको धन की हानि किसी भी तरह हो, लेकिन होकर रहेगी। किसी ऊंचाई पे चढ़ते हुए देख लीजिए कि हम ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, तो आप अपने जीवन में ये चीज़ देखिएगा, आप लोग को जरूर कुछ लाभ होगा, धन का लाभ जरूर होगा आपको। इस तरह से आप लोग अपने सपने से, आप लोग जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है, वो अपने जीवन से कुछ चीज़ें अनुभव करने लगता है। जैसे कोई कोई क्या होगा, सबके जीवन की अलग अलग घटनाएं होती हैं, अलग अलग अपना अनुभव होता है। अपने जीवन से आप कुछ अनुभव कर सकते हैं, कोई अपने जीवन से कुछ अनुभव करता है कि मैं ये चीज़ करता हूँ तो ये ज़रूर होता है, मैं जब चीज़ सोचता हूँ तो वो चीज़ ज़रूर होता है। ऐसे लोगों के अलग अलग अपने विचार होते हैं और अब अलग अलग अनुभव होते हैं। उसी तरह आप अपने जीवन से कुछ अनुभव करेंगे कि कब सपना देख रहे हैं, कौन सा ऐसा सपना देखते हैं जब आप लोग जरूर से वो हो जाता है। तो ऐसे, और सबसे बड़ी बात, जैसे किसी की मृत्यु का आप सपना देख लिए, कोई जवान ही है, नया ही है, और आप उसके मृत्यु का सपना देख लिए, तो कोई बात नहीं, उसका सपना देख भी लिए तो आप, वो अच्छा सपना होता है, कहा जाता है उनकी आयु बढ़ती है। उसी तरह यदि आप खूब फुलवारी देख लीजिए, खूब फूल देख लिए आप, तो निश्चय ही किसी का गर्भ होगा। इसलिए वैसे तो कहा जाता है कि जिनकी शादी हो, शादी विवाह वाली स्त्रियाँ यदि फूल का सपना देखती हैं, तो निश्चित ही वो गर्भ से हो जाती हैं। तो कुछ सपने ऐसे होते हैं जो निश्चित कहे जाते हैं कि निश्चित वो उसका असर दिखता है। लेकिन जहाँ तक मैं मानती हूँ, और मैं नहीं मानती, मैं ये कहती भी हूँ, कभी कभी आप अपने जीवन में अनुभव भी कीजिएगा कि दिन में जैसे कुछ बात सोचते हैं या चलता है, वो रात में हम लोग के सपने में आ जाता है। तो क्या वो सपना का कुछ बात है, कुछ असर है? नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चलता रहता है, इसलिए वो चीज़ हम लोग के सपने में आ जाती है। कुछ सपने होते हैं जो कि कभी कभी उस अनुसार घटनाएं घट जाती हैं। जैसे मैं पहाड़ पे चढ़ना उतरने वाली बात बताई हूँ, ऊंचाइयों और नीचे उतरना, तो ये जैसे बताऊँ, तो इससे धन हानि लोग कहते हैं कि होता है। अभी मैं अपने जीवन में अनुभव नहीं की हूँ, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है, अपने जीवन से हर चीज़ का अनुभव करता जाता है। मैं अभी उस चीज़ का अनुभव नहीं की हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं ये फुलवारी का ये सब की बात है, ये सब देखी हूँ, इसका अनुभव की हूँ। और दूसरी बात, जैसे कभी आप अपने सपने में सोना देख लीजिए, सोना का कोई चीज़, खोना पाना कुछ भी देखिए,
आप सुबह उठ के थोड़ा सा अनाज लेकर गेहूँ और अपने गाय को या किसी के भी गाय को ज़रूर खिला दीजिए, क्योंकि गाय को खिला देने से वो सपने में सोना देखना खराब होता है। सोना मतलब आप समझ रहे हैं ना, स्वर्ण जिसको कहा जाता है, जैसे जिस चीज़ का हम लोग ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, तो वो चीज़ यदि आप देख लिए तो उस चीज़ का आप खिला दीजिए गेहूँ, वो सपना का जो भी ग्रह रहता है कट जाता है। इस प्रकार हर स्वप्न का अलग अलग प्रभाव रहता है। और रात में कुछ वैसे आप सपना भी देख लिए, यदि आपको भय ही लग रहा है तो उठकर तुरंत अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए कि हे भगवान, हमारे सपने में ये चीज़ आ गया, हम लोग की रक्षा कीजिएगा, तो उस चीज़ का असर खत्म हो जाता है। यदि आप लोग की कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। और कभी भी स्वप्न देख करके और किसी चीज़ के प्रति निराशा मत होइएगा। आप लोग खुश रहिए, सबसे बड़े भगवान होते हैं। भगवान का यदि उठ करके आप तुरंत अपने हथेली में भगवान का दर्शन करके और प्रणाम कर दिए तो निश्चय रूप से उस सपने का किसी भी तरह का सपना हो, उसका अशुभ प्रभाव निश्चित आपके जीवन पे नहीं पड़ेगा। ये एकदम मैं मानती हूँ और ये माना गया उपाय है जो लोग करते हैं। कभी भी आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाए, जैसे मैं बताती हूँ ना, दूध ही गिर जाए या कभी कभी हाथ में फूल चढ़ाने जा रहे हैं वही गिर जाए, तुरंत ये थोड़ा सा वो होता है, थोड़ा सा ये अशुभ संकेत किसी चीज़ का होता है। लेकिन सबसे बड़े होते हैं भगवान। यदि आप भगवान का पैर तुरंत छू लिए, प्रणाम उनको कर दिए कि हे भगवान, हमसे कोई यदि गलती हुई तो क्षमा कीजिए, हमारे ग्रह गोचर ठीक हो और हमारे जीवन में कोई विपत्ति ना, निश्चित वो विपत्ति आपकी कट जाएगी। ये आप करके देखिएगा, ये एकदम आजमाया गया चीज़ है। इससे हर प्रकार का संकट कटता है। बस आप भगवान का ध्यान लगाकर उस समय वो बात कह दीजिए। इसी के साथ दोस्तों, आपकी कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग प्रश्न जरूर किया कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।